एक कोर्ट से मुकदमा आपके ऊपर दायर हुआ है, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर कोर्ट से धारा आपको बता देता हूँ। एक रेप का केस, वो भी गैंग रेप का केस, धारा 376D 323/504/506 IPC के तहत दायर हुआ है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मेरी जो भारतीय न्यायपालिका है उसमें पूर्ण आस्था एवं पूर्ण विश्वास है। दूसरा, जो मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूर्णतः निराधार हैं एवं षड्यंत्रपूर्वक कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा मुझे व मेरे परिवार को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और नैतिक रूप से पीड़ित करने, बदनाम करने के लिए लगवाए गए। मैं ना तो जीवन में कभी उक्त महिला से मिला हूँ, ना कभी देखा है, ना मैं जानता हूँ, और ये घटने की बात तो बहुत दूर की कोई है। अगर कोई यही भी साबित कर दे कभी इस महिला से मैंने बात की है तो भी मैं अपने ऊपर आरोप सिद्ध मान लूँगा। एक बात और बताता हूँ कि इस आरोप में मेरे जो 4 सहभागी बताए गए हैं, उनके नाम हैं भरत गुप्ता, सना भगवान दास गुप्ता, रंग मेला, सुरेश पुत्र श्री कृष्ण निवासी OCF फैक्ट्री स्टेट डबल स्टोरी, और चौथा नाम है एक कहीं फरकाबाद के हैं वो। तो उन सब से मेरी कोई कभी परिचय नहीं रहा, ना मैं कभी उनसे मिला हूँ, कभी ना जानता हूँ, और ना ही किसी प्रकार का उठना बैठना आना जाना है। अगर कोई ये भी प्रूव कर दे कि मेरी भरत गुप्ता से कोई जान पहचान है या मेरे उनके घर पे जाता हूँ, अगर जैसा कि आरोप पत्र में है, महिला ने लगाया कि मेरी उसकी मित्रता रही है, तो निश्चित रूप से जब मित्रता होगी तो उनके घर पर, उनके कार्यालय पे, या वो मेरे घर पर आए होंगे या रहते होंगे, या कभी हमारा उनका संपर्क फ़ोन से भी हुआ होगा। तो कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल कोई भी अगर दिखा दे तो भी मैं इस आरोप को सत्य मान लूँगा। मेरे 2 मोबाइल नंबर है 9839016568, 7007108801। ये दोनों मोबाइल की पूरी कॉल डिटेल निकलवाई अभी तक पूरे जीवन की। अब कभी भी इन जो अन्य आरोपी बताए गए हैं, उन भरत गुप्ता और जो 2 लोग और हैं के साथ कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल मिल जाए, और या लोकेशन शेयर मिल जाए कि एक ही जगह मिल जाए, या मेरी लोकेशन उनके घर पर या और उनकी लोकेशन मेरे घर पर मिल जाए, तो भी मैं, या उनके कार्यालय पे, या जो घटना स्थल पर दिखाई गई है कि जहाँ से नगरिया मोड़ से, वहाँ पर भी मिल जाए, तो भी मैं इस आरोप को सिद्ध मान लूँगा। दिनांक 20 अगस्त की यह घटना बताई गई है। उस दिन की और उसके अगले दिन की मेरे मोबाइल की लोकेशन और वो सब ट्रेस आउट कर ली जाए, कॉल डिटेल की, तो भी उससे भी सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं जिला अस्पताल की कैंटीन में देखता हूँ, मैं उस दिन भी कैंटीन गया था, तो हो सकता है अस्पताल के कुछ कैमरों में आया गया हूँ, तो वो भी अगर वहाँ से साक्ष्य मिल सकते हैं, और उस दिन की बात के भी साक्ष्य मिल सकते हैं। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस पूरे प्रकरण की जांच, उच्च स्तरीय जांच जैसे SIT या कोई भी सक्षम कमेटी से कराया गया। मैं केवल अपने आप को बचाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कानून बना है महिला की सुरक्षा के लिए बना है, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने के लिए लगा है, लेकिन जो इसका दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मुझे फंसाया गया है, कल आपको भी फंसाया जा सकता है, कल किसी तीसरे को भी फंसाया जा सकता है। तो इस प्रकरण की अगर जांच हो जाएगी और आरोपियों को जो भी अगर पाए जाते हैं, अगर झूठा केस लगाया है, तो जो भी आरोपी हैं उनको अगर कड़ा दंड मिल जाएगा तो ये नज़ीर बन जाएगी, कोई इस तरह की हिमाकत आगे नहीं कर पाएगा। मैं ये भी मांग के भी कहता हूँ, यदि मैं किसी प्रकार से भी दोषी पाया जाता हूँ
मतलब मेरी अगर कॉल डिटेल भी मिल जाए तो भी मैं अपने आप को मृत्युदंड का भागी मानने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत जघन्य अपराध है। अगर किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है तो जघन्य अपराध है, उसकी सज़ा मृत्युदंड से कम नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आरोप मुझे बदनाम करने, मेरा मकान हड़पने, मुझे शहर छोड़ने के लिए मजबूर करने और पुनः आत्महत्या के लिए मजबूर करने हेतु षड्यंत्र के तहत महिला का दुरुपयोग करके लगवाए गए हैं। और मैं चाहता हूं कि उस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होना चाहिए एवं उन सभी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये नज़ीर बन जाए कि कोई भी प्रभावशाली अराजक दबंग व्यक्ति इस प्रकार की कानून का दुरुपयोग करके किसी को भी पीड़ित ना कर पाए। अगला पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि फर्जी आरोप लगाने वाली उक्त महिला एवं फर्जी गवाही देने वाले लोगों की उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। उचित सुरक्षा इसलिए प्रदान की जाए क्योंकि षड्यंत्रकारी इतने प्रभावशाली, धूर्त और शक्तिशाली हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए उन्हें लगता है कि कहीं इसका पर्दाफाश होने वाला है, वो पकड़े जाने वाले हैं, उनका असली चेहरा सामने आने वाला है, तो इन लोगों को गायब भी कर सकते हैं, उनको जान से भी मार सकते हैं और उसका झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उक्त महिला को और जो गवाही देने वाले हैं उनको पूरी सुरक्षा तत्काल प्रदान की जाए। मैं सभी प्रकार के जो भी टेस्ट हैं, चाहे नार्को हो, DNA टेस्ट हो, या जो मेरे नाम सुने वो मैं बता रहा हूँ, जो और भी टेस्ट संभव है, जो भी केस से संबंधित हैं, या और भी जो भी टेस्ट है, लाई टेस्ट है, जो भी है, वो सब शहर्स कराने को तैयार हूँ। मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूँ और चाहता भी हूँ, ये भी चाहता हूँ कि टेस्ट हो। मुझे जो अग्नि परीक्षा जो सीता जी ने उस समय दी थी, जो मैं अपनी पूरी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ और चाहता हूँ उस सिंडिकेट जो मैं कमेटी चाहता हूँ, कमेटी के सामने उस सिंडिकेट का जो मुझे नाम उसके पीछे हैं उनका भी टेस्ट कराऊँगा। मुझे लगता है कि इस प्रकरण के पीछे बहुत ही शक्तिशाली लॉबी है जो ब्लैक मेकिंग करके डरा धमका के लोगों का शोषण करती है। मुझे व मेरे परिवार को हर तरीके से आर्थिक, सामाजिक, नैतिक रूप से ख़त्म करके नेस्तनाबूद करने को लगी हुई है। मुझे ये भी लगता है कि शक्तिशाली लॉबी का प्रशासन में गहरी पेट है। और अंत में ये कहना चाहता हूँ, मुझे व मेरे पूरे परिवार को इस शक्तिशाली लॉबी से जान माल की हानि की पूरी संभावना है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से भी, आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कृपया इसको गंभीरता से लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई मेरे ऊपर हमला कर दे।